दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज आते ही अचानक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों के अंदर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि केजरीवाल जी देश के एक ऐसे ईमानदार नेता हैं जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया, जिन्होंने सिद्धांतों और असूलों की बात आई तो 49 दिन पे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। उन्होंने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, अस्पताल बनवाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की। बावजूद इसके मुनाफे का बजट दिया। एक भाजपा शासित राज्य बता दीजिए जहां पर कि मुफ्त में बिजली मिलती हो 24 घंटे, जहां इतने अच्छे स्कूल बने हो जैसे दिल्ली में बने हैं। भारत के अंदर ये इतिहास में पहली बार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी आई तो उन्होंने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। इतने सारे काम करके दिखाए, बावजूद इसके साजिश करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या निकला केजरीवाल जी के घर से? कोई पैसे की बरामदगी हुई, कोई संपत्ति मिली, कोई गहना मिला? एक झूठा बेबुनियाद केस अमित शाह और मोदी ने उनके खिलाफ खड़ा किया और गिरफ्तारी की उनकी। और उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तीफा नहीं दिया जब वो जेल में थे, वरना यही प्रयोग स्टालिन के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते, सिद्धारमैया के साथ करते, यही प्रयोग पूरे देश में बीजेपी वाले करते। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों के साथ, और ये पूछ रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आपको तय करना है। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली के लोग प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को जिताकर उनकी ईमानदारी पर मोहर लगाएंगे। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से जनता का भरोसा आप लोगों ने जीता है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री दिल्ली वासियों ने बनाया है, लेकिन अब जब वो ऐलान कर चुके हैं इस्तीफा देने का, तो जनता ये जानना चाहती है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये फैसला हो जाएगा। अगला मुख्यमंत्री हमारा तय हो जाएगा और तब आपको जानकारी होगी। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे में सर बीजेपी का आरोप यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी थी और शायद इसीलिए बीजेपी के दबाव में अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। खुद से नहीं चाह रहे थे वो, नहीं तो जेल से भी सत्ता उन्होंने चलाई है। अरे बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है कि वो जरूरी कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते। ये झूठा प्रचार करते हैं। किस काम में अड़चन नहीं डाला केजरीवाल के? मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन डाला, राशन की डिलीवरी में अड़चन डाला, अस्पताल बनाने में अड़चन डाला, फ्री बिजली कराने में अड़चन। 9 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी के घर पे धरने पे बैठे रहे, तो किस चीज़ में अड़चन नहीं डाला? बार बार अड़चन डाला, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली के लोगों का काम करके दिखाया। सवाल, और बीजेपी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बीजेपी कौन सी पार्टी है जिसके राज में एक्सप्रेस वे टूट के गिर जाता है, जिसके राज में रेल की पटरियां टूट जा रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है, ठीक है, पुल टूट जा रहा है। तो भाजपाई तो वो पार्टी है, देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड लेके, रिश्वत लेके। जी, तो इसलिए बीजेपी क्या कहती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी का मकसद था आम आदमी पार्टी को खत्म करना, वो हमने फेल किया उनका। चलिए ठीक है, लेकिन एक बड़ा आरोप ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि जब इस्तीफा ही देना था तो 48 घंटों का इंतजार क्यों किया? यानी कोई तो रणनीति आप लोगों ने मिलकर बनाई होगी ना। तो आप ये बताइए जरा सर कि अब आगे के यहाँ से रणनीति क्या होगी, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी सर पर है। देखिए, ये फैसला तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो करा ले चुनाव। महाराष्ट्र के साथ करा ले दिल्ली का चुनाव, क्या परेशानी है? तो इसलिए हरियाणा का भी चुनाव है, वहाँ भी प्रचार के लिए जाएंगे केजरीवाल जी, और दिल्ली में भी पूरी मेहनत के साथ चुनाव प्रचार में भी जुटेंगे और दिल्ली की जनता उनको प्रचंड बहुमत से जिताएगी।
बिल्कुल, ये तो देखिए आने वाला समय बताएगा क्योंकि हरियाणा चुनाव में अभी समय है। लेकिन अभी फिलहाल का जो वाकया वो ये है कि 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल संजय जी इन सबके बीच ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया और बाहर आकर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये सब सहानुभूति के लिए? अंदर से दे देते तो हमारे यहाँ पे भी खोखा खोखा करते हैं लोग, जैसे महाराष्ट्र में किया। अंदर से अगर इस्तीफा दे देते तो ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करके उनका भी इस्तीफा मांगते, स्टालिन को गिरफ्तार करके इस्तीफा मांगते, सिद्धारमैया को गिरफ्तार करके इस्तीफा मांगते, भगवंत मान को गिरफ्तार करके इस्तीफा मांगते। यही करते हैं लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगले 2 दिन बाद क्या होता है? हालांकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इस्तीफा वो देंगे, लेकिन विधायक दल की बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर प्रस्ताव होगा। वो नाम कौन सा होगा, दिल्ली वासियों की और देश भर की निगाहें उसी पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।